हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे मेरा एक बिजी डे शेड्यूल, जिसमें मैं आपके साथ सम हेल्दी एंड नॉट सो हेल्दी बट डिलीशियस रेसिपी और अपने शॉपिंग हॉल को शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाई है स्मूदी, जिसमें मैंने लिया है एक बनाना, एक स्लाइस एप्पल, एक कैरेट, रोस्टेड पीनट। अब इसे मैंने एक ब्लेंडर में डाल दिया है और अब मैं इसमें हाफ कप ओल्ड फैशन ओट्स मिला रही हूँ और इसके बाद इसमें 1 कप आमंड ऑयल मिलाकर हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। मैंने इसमें मिठास के लिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेजन भी ऐड किया है और ये स्मूदी मुझे बहुत टेस्टी लगती है और ये मेरे डाइटिंग के दौरान भी काफ़ी देर तक मेरे टमी को भी फुल रखती है। क्योंकि आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है तो मैंने सोचा मैं लंच जल्दी बना लूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ कॉलीफ्लावर राइस, जिसे कीटो राइस भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ एक गोभी काट रही हूँ। गोभी काटते वक्त उसको मैं प्रॉपरली चेक कर रही हूँ कि कहीं उसमें कीड़े मकोड़े वगैरह तो नहीं है ना। तो अब बस मैंने इसे वॉश कर लिया है और मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने एक सॉस पैन में गर्म पानी उबालने चढ़ा दिया था। तो इसमें मैंने हल्दी और नमक डालकर फिर उसमें अपने ग्रेटेड कॉलीफ्लावर को भी मिला दिया है और इसके बाद मैं इसको उबालूंगी और फिर उसको 2-3 बार पानी से वॉश भी कर लूँगी। जब तक मेरी कॉलीफ्लावर बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ कोरिएंडर लीफ, कैरेट, रेड अनियन, स्प्रिंग अनियन और ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने एक गर्म पैन में मस्टर्ड ऑयल डाला है। फिर उसमें जीरा ऐड करने के बाद मैंने उसमें सारे चॉप्ड वेजिटेबल को भी ऐड कर लिया है। फिर इसके बाद मैं सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें अपने उबले हुए कॉलीफ्लावर को भी ऐड कर लूँगी और उसे थोड़ी देर सौते करने के बाद फिर मैं उसे ढककर पकाऊंगी। यहाँ मैंने एंड में आमचूर पाउडर भी ऐड किया है खटास के लिए। और ये हमारा कीटो राइस बनकर तैयार हो गया है। तो कल रात मैंने दही जमने के लिए रखा था और ये फाइनली बहुत अच्छे से जमी है। देखिए, मैं इसको हिला के भी आपको दिखा रही हूँ ये कितनी ज़्यादा थिक जमी है। क्योंकि मैं राइस लवर हूँ इसलिए मुझे जब भी डाइटिंग के दौरान राइस की क्रेविंग्स होती है तो मैं कीटो राइस बनाती हूँ। तो अब अपना लंच फिनिश करने के बाद मुझे कुछ स्नैक्स भी बनाने हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चूरा फ्राई मिक्सचर। इसके लिए मैंने एक गर्म कढ़ाई में ऑयल डाला है। फिर मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ और करी लीव ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें 1 कप मूंगफली को ऐड कर रही हूँ। फिर जब ये फ्राई हो जाए तो इसको मैं एक अलग बाउल में टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ ताकि टिश्यू मूंगफली के एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। फिर इसके बाद मैं इसी ऑयल में एक एक कर सारे नट्स जैसे काजू और किशमिश को भी फ्राई कर लूँगी। मैं किशमिश को बिल्कुल लो फ्लेम में ही फ्राई कर रही हूँ ताकि वो जले ना।
अब इसके बाद मैंने इसी तेल में मखाने को भी फ्राई कर लिया है। अब इसी ऑयल में मैंने हल्दी, हींग और नमक ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें चूरा यानी पोहा को भी फ्राई कर लूँगी। वैसे आपने देखा होगा कि शुरुआत में मैंने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल लिया था, क्योंकि मुझे ढेर सारे नट्स को फ्राई करना था और मैंने बीच में एक्स्ट्रा ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं लिया है। अब बस चूरा को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें सारे नट्स को भी मिला दूँगी और यहाँ एंड में मैंने इसमें आमचूर पाउडर और चाट मसाला भी ऐड किया है। तो इसके बाद मैं बना रही हूँ निमकी यानी नमक पारे। हमारे यहाँ नमक पारों को वैसे निमकी बोलते हैं। तो इसके डो को मेरे हस्बैंड ने रेडी किया था जब मैं चूरा फ्राई मिक्सचर बना रही थी तब। वैसे मेरे हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो मेरी कुकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने निमकी बनाने के लिए डो से एक बॉल बनाया है। फिर इसे मैंने पतला बेलने के बाद डायमंड शेप में काट लिया है। फिर मैं इसको लो टू हाई फ्लेम में ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अरे हाँ, मैं तो आपको ये बताना भूल ही गई कि निमकी बनाने के लिए मैंने मैदा, कलौंजी, ऑयल एंड वाटर का थोड़ा हार्ड डो बनाया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस ये हमारे निमकी का एक बैच भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं बनकर। आप देख और सुन सकते हो कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। वैसे ये अभी थोड़ी सी गर्म है, बट ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। शाम को हम लोग अपने घर के पास के डाउनटाउन चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं। Wait, to cross Washingtonian Boulevard at I-370. फिर हम लोग कार से बाकी के शॉप्स भी गए थे शॉपिंग करने के लिए और आते वक्त काफ़ी लेट भी हो गया था हम लोगों को। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट मैं सुपर एक्साइटेड भी हूँ उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए जिसकी मैंने आज शॉपिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ ये फ्लावर वॉश दिखाना चाहूँगी। वैसे ये मेरी फेवरेट भी है और दुकान में सबसे पहली नज़र मेरी इसी पे पड़ी थी। देखिए ये कितनी सुंदर है, काश इसमें खुशबू भी होती। फिर मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये लव लिखा हुआ अल्फ़ाबेट, और मैं सोच रही हूँ इसे मैं अपने रूम में सजाऊंगी, अपने बेडरूम में। और ये एक प्यारी सी चीज़, ये मैंने किचन के लिए ख़रीदा है। वैसे मैं ज़्यादातर डेकोरेटिव आइटम की ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते। और फिर मैंने एक छन्नी भी ख़रीदी है। वैसे ये 3 सेट की छन्नी है, मुझे ये बड़ी वाली की ज़रूरत थी, बट ये तीनों में आ रही थी तो मैंने सोचा कि तीनों ले लेते हैं। फिर मैंने एक थ्रो भी ख़रीदा है, ये काफ़ी सॉफ्ट है और वैसे भी मुझे एक नए थ्रो की ज़रूरत थी। तो मैंने ये ब्लू कलर की फ्लोरल शिफॉन मिनी ड्रेस लिया है। और ये रही दूसरी वाइट फ्लोरल ड्रेस, ये वैसे नी लेंथ की है और ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। और ये रही 2 शर्ट। और मैंने एक हैट भी ख़रीदा है, क्योंकि स्प्रिंग आ रही है तो हैट तो बनती है। देख सकते हैं आप, ये कितनी प्यारी हैट है। मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट भी लिया है और इसको मैं अपने वॉशरूम में रखूँगी। इसके अलावा मैंने एक लैंडस्केप पिक्चर भी लिया है। वैसे मेरे ड्राइंग रूम की दीवारें वाइट कलर की है, बट इसको लगाने के बाद मेरा ड्राइंग रूम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है।
मैंने वॉलमार्ट से भी कुछ शॉपिंग की थी। वैसे ये वीकली शॉपिंग में शामिल है और मैं इंडियन सब्ज़ी जैसे भिंडी, करेला और जो भी सब्ज़ी होती है उसकी शॉपिंग मैं पटेल या फिर इंडिया बाज़ार से करती हूँ। तो अब बारी आ गई है सारी सब्जियों और फ्रूट्स को क्लीन करने की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सिंक को क्लीन कर लूँगी और फिर गर्म पानी के टैप को खोल दूँगी और उसके बाद मैं गर्म पानी में बेकिंग सोडा और विनेगर को डालकर उसमें सारी सब्जियों और फ्रूट्स को भी डाल दूँगी। फिर 5 मिनट बाद मैं एक एक कर सारी सब्जियों को फिर से वॉश करूँगी, यानी मैं सब्जियों और फ्रूट्स को 2-3 बार सादे पानी से भी साफ़ करूँगी। अब इसके बाद इन सब को एक स्ट्रेनर में डालकर मैं रात भर सूखने के लिए छोड़ दूँगी और फिर नेक्स्ट डे मैं सबको टिश्यू से साफ़ करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। वैसे यूएस में सारी सब्जियां क्लीन ही मिलती है, मतलब इसमें धूल मिट्टी तो लगी हुई नहीं रहती है, बट शॉप में दिन भर कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो बैक्टीरिया से बचने के लिए ये क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। मैंने दूध और पालक के पैकेट को भी धोकर फ्रिज में रख दिया है। मैं पालक को पैकेट के साथ ही धो लेती हूँ क्योंकि पालक पैकेट में ज़्यादा फ्रेश रहते हैं और जब मुझे पालक यूज करना रहता है तो मैं पैकेट से पालक को निकालती हूँ और वॉश करने के बाद धो लेती हूँ। तो ये रहा मेरा डिनर, काले चने की सब्ज़ी और रोटी। वैसे मैं इन सब की क्लिप लेना भूल गई थी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो इसी के साथ मैं वीडियो का द एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।